शिक्षक हैं हमारे, उन्हें कम से कम कठिनाइयों का सामना करना पड़े और जो भी पॉलिसी बनती है उससे सरकार का मत है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का मत है कि इस पॉलिसी में अधिक से अधिक लोग संतुष्ट रहें, क्योंकि इसमें व्यापक विचार विमर्श हुए हैं और साथ ही साथ हम लोगों ने शिक्षकों की जो कठिनाइयां हैं उनको भी मद्देनज़र रखते हुए ये नीति बनाई है। ध्यान दिया है कि न सिर्फ जो सक्षमता जिन लोगों ने पास किया है 1,87,000 से ज़्यादा, या बीपीएससी के थ्रू जो लोगों ने परीक्षाएं पास की हैं और जो ज्वाइनिंग किया है 2.25 लाख से ज़्यादा, या कुछ और लोग हैं जो पुराने शिक्षक हैं 1995 के कमीशन पर, तो सभी लोग अपना इसमें पिटिशन्स दे सकते हैं। एक समय सीमा हम लोग निर्धारित करेंगे और एजुकेशन डिपार्टमेंट के पोर्टल पर उसको अपलोड करेंगे। उसमें उन लोगों को 10 ऑप्शन देंगे, शिक्षकों को 10 ऑप्शन देंगे, काफ़ी ऑप्शन देंगे। यथासंभव हम लोगों ने कोशिश किया है कि जो शिक्षक हैं अपने ही ज़िले में रहें। पहली बात तो ये है कि अपने ही ज़िले में रहें ताकि उनको सुविधा हो अपने ही ज़िले में, और बीपीएससी के भी जो पास कर चुके हैं या सक्षमता वो भी इसके हकदार रहेंगे, या पुराने जो शिक्षक हैं। तो जो हम लोगों ने नीति बनाई है उसकी प्रतिलिपि भी आपको हम देंगे, उसमें व्यापक सब कुछ लिखा हुआ है। हम लोगों ने यह ध्यान रखा है सबसे पहले कि अगर किसी को असाध्य रोग हो या गंभीर बीमारी हो या फिर दिव्यांगता के कारण या फिर मानसिक कोई समस्या हो, तो इन सबों को हम लोग काफ़ी उच्च प्राथमिकता देंगे। उन लोग पर हम लोग विशेष ध्यान देंगे कि उनके बीमारी इत्यादि के कारण उनके इलाज में दिक्कत ना हो और उनको सुविधा हो। ये हमने पहले भी ये बात रखी थी। जो वैसी महिलाएं हैं जो विडोज़ हैं या किसी कारणवश सिंगल हैं, तो उन लोगों के बारे में भी हम लोगों ने विशेष ध्यान रखा है। महिलाओं का जहाँ तक प्रश्न है, गृह पंचायत से हट के पुरुषों को अनुमंडल से उसी ज़िले में बाहर रख करके हम लोगों ने ये नीति बनाई है। एक बार जब पोर्टल पर ये लोग अपना एप्लीकेशन अपलोड कर देंगे तो उसको हम लोग निर्णय लेंगे उस पर, लेकिन इनकी ज्वाइनिंग हम लोग दिसंबर माह में कराएंगे ताकि छुट्टियों के वक्त, ताकि अभी जो पढ़ाई सुचारू रूप से चल रही है किसी तरह से डिस्टर्ब नहीं हो। तो अगर कहीं न खुदा न खास्ते अगर कुछ कमी कहीं रह गई तो इसी कारण इसका निराकरण करने के लिए हम लोगों ने पहले जिला स्तर पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के लीडरशिप में एक कमेटी बनाई है कि वहाँ जिला स्तर पर इसका निराकरण हो सके, या फिर डिविजनल कमिश्नर के लेवल पर भी हम लोगों ने कमेटी बनाई है। और विभाग का तो अधिकार रहेगा ही हस्तक्षेप करने का। तो अगर किसी को किसी तरह की परेशानी है या इस ट्रांसफ़र नीति के अधीन भी कुछ विसंगतियां रह गई हों, तो हर व्यापक पैमाने पर हम लोगों ने विचार विमर्श किया है। सभी के जो विचार हैं उसको हम लोगों ने डिस्कस किया है हमारे एसीएस साहब से, और सभी पदाधिकारियों से हम लोगों ने डिस्कशन किया है, और उसके बाद ये नीति। जी हाँ फैन, तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है कि शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग तैयार हो गई है। जो बीरबल की खिचड़ी नजर आ रही थी अब परोस दी गई है। सरकार ने जारी कर दिया है, शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने ट्रांसफर पोस्टिंग पॉलिसी जारी की है। हमारे पास ट्रांसफर पोस्टिंग पॉलिसी आ गई है। जी हाँ फ्रेंड, तो आपका स्वागत है आपका अपना चैनल टीचर टाइम्स चैनल में। जी हाँ फ्रेंड, अगर आप हमारे चैनल में पहले भी विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि शिक्षा विभाग से जुड़े सभी खबर आपको साथ समय मिलता रहे। जी हाँ फ्रेंड, तो शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग पॉलिसी आ गई है। आपको सबसे पहले जल्दी से में दिखाते हैं जो पॉलिसी जो शिक्षा
विभाग की तरफ से प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई है, जिसमें विस्तार से बताया गया है कि शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग की पॉलिसी क्या क्या आधार होगा, दिव्यांगों के लिए या फिर बीमार शिक्षक हैं या फिर उनके परिवार के जो कोई शख्स बीमार है तो उनके लिए क्या क्या पॉलिसी होगी, यह बताया गया है। जहां जैसे असाध रोग से पीड़ित है या फिर गंभीर रूप से बीमार शिक्षक हैं या स्वयं हैं या फिर पति पत्नी या तो फिर ऐसी स्थिति में उन्हें स्थानांतरण का जो विकल्प दिया गया है पंचायत, नगर निकाय, प्रखंड, अनुमंडल, जिला में, यानी तमाम तरह के ऑप्शन उनके लिए उपलब्ध होंगे। जहां चाहें उनकी पोस्टिंग होगी और जहां स्थानांतरण नहीं किया जा सकेगा, जो बातें कही गई है कि स्वयं के गृह जिला, पंचायत, नगर निकाय, पति पत्नी, जहां पर पति पत्नी गृह पंचायत नगर निकाय, वर्तमान पदस्थापन पंचायत नगर निकाय, जहां स्थानांतरण नहीं किया जा सकेगा। और जहां स्थानांतरण किया जा सकेगा आप लेटर में देख सकते हैं। जल्दी में बता दें आपको विस्तार से भी बताएंगे, लेकिन फिलहाल देखिए जो दिव्यांग के आधार पर जो नियुक्ति की जाएगी उनमें विविध दिव्यांगता है। जी हाँ फ्रेंड, जिसमें दृष्टि बाधित है, मुख बाधित है, अस्थि दिव्यांग है या और स्वयं पति पत्नी या बच्चे, उनके बारे में अलग अगर कहा जाए तो विकल्प में पंचायत, नगर निकाय होंगे, प्रखंड होंगे, अनुमंडल या जिला में, और सेम के ग्राम पंचायत, नगर निकाय, पति पत्नी के ग्राम पंचायत, नगर निकाय, वर्तमान पदस्थापन के पंचायत, नगर निकाय में उनकी ट्रांसफ़र पोस्टिंग नहीं होगी, जहां स्थानांतरण नहीं किया जा सकता है। आप लेटर में देख सकते हैं कि जहां स्थानांतरण किया जा सकेगा, जहां स्थानांतरण नहीं किया जा सकेगा, ये दिया गया है। इसके अलावा आगे बढ़े शिक्षक जो है, शिक्षिका में जो विधवा हैं या परित्यक्त शिक्षिका यानी जो अकेले शिक्षिका हैं, उनके लिए जो विकल्प दिया गया है, उनके अलावा महिला शिक्षक, महिला होने के नाते विकल्प के आधार पर तो क्या कुछ दिया गया है, या तो विधवा है या परित्यक्त शिक्षक है या परित्यक्त शिक्षक है या फिर महिला शिक्षक है, उनके लिए क्या ऑप्शन है, जहां स्थानांतरण किया जा सकेगा विकल्प के पंचायत, नगर निकाय, प्रखंड, अनुमंडल, जिला में, यानी उनके लिए तमाम ऑप्शन उपलब्ध होंगे। और जहां स्थानांतरण नहीं किया जा सकेगा यानी स्वयं के गृह जिला, जो गृह पंचायत, नगर निकाय में, पति के ग्रामीण पंचायत, नगर निकाय में, वर्तमान पदस्थापन पंचायत, नगर निकाय में, तो यह जो ऑप्शन है जहां किया जा सकेगा और जहां नहीं किया जा सकेगा यानी पंचायत, नगर निकाय, प्रखंड, अनुमंडल, तमाम जगहों पर होगा। लेकिन जो स्वयं के गृह जिला में पति पत्नी या गृह पंचायत में नहीं हो पाएगा, और जहां पर अभी पदस्थापन है वहां के गृह पंचायत में ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगा, पोस्टिंग नहीं हो पाएगी, यह कहा गया है। जो पुरुषों के लिए आ रहा है कि पुरुष शिक्षक के लिए सभी हैं, जो जिला दिए गए हैं विकल्प के आधार पर गृह अनुमंडल में होंगे। यह बड़ी खबर पुरुषों के लिए, जो तमाम जो है सस्पेंस था कि गृह अनुमंडल में यानी ब्लॉक नहीं अनुमंडल में उनकी पोस्टिंग की जाएगी, तो पुरुषों के लिए जो पुरुष शिक्षक हैं को बीच में सस्पेंस जो बना हुआ था, बड़ा सस्पेंस था, उसमें खत्म हो गया है। अब वो जो शिक्षक है गृह अनुमंडल में उनका ट्रांसफ़र नहीं होगा और उन्हें जिला के दिए गए विकल्प के आधार पर यानी अनुमंडल में उनका ट्रांसफ़र नहीं होगा, माफ़ कीजिए, अनुमंडल में उनका ट्रांसफ़र नहीं होगा, जिले में होगा, जिला में उनकी पोस्टिंग होगी और जो विकल्प जो है जिला का होगा, उस जिले में उनकी पोस्टिंग की जाएगी। तो यह आपको मोटा मोटी हमने बता दिया कि ट्रांसफ़र पोस्टिंग की जो पॉलिसी है जो इस तरह की है, आगे विस्तार से बताएंगे। फिलहाल अभी तक इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करना बोले। आपका अपना चैनल टीचर टाइम्स। थैंक यू, जय हिंद।